नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुरथे। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी भाषा माधुरी का पाठ 8 प्यारे पेड़ पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, कितना प्यारा और मनोहारी चित्र है ना ये। क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? बहुत सारे पेड़ और बच्चे, बीच में से नदी। कितना सुंदर चित्र है ये। आपको पता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या देते हैं वे हमें? वे हमें वर्षा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और जब वे सूख जाते हैं उसके बाद भी ईंधन के रूप में वे हमें अपनी सारी की सारी लकड़ियां भी दे देते हैं। कितने परोपकारी होते हैं ना पेड़। आज का जो पाठ है उसमें भी ऐसे ही वृक्षों की कहानी है, पेड़ों की कहानी है जो बच्चों को बहुत सारे फल देते हैं। और जब पेड़ों को काटने के लिए लकड़हारे आते हैं तो बच्चे उन पेड़ों से चिपक जाते हैं और लकड़हारों से कहते हैं कि पेड़ों को मत काटो, हमको काटो। आज की इस पाठ की कहानी बहुत ही प्यारी है। आइए मैं आपको पाठ पढ़ के सुनाती हूँ और आप भी उसे श्रवण करना और मेरे पीछे पीछे आप भी पढ़ना। शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले पढ़ लेते हैं गुलाबी कलर के बक्से में जो नाम लिखे हुए हैं वे। इठलाती, कुतर, शैतान, लकड़हारे, लकड़ियाँ। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आइए अब मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। कोई आम का पेड़ है तो कोई जामुन का, कोई अमरूद का तो कोई शहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़िया चहकती है, गिलहरियां इठलाती है, कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। गिलहरियां डालियों पर चढ़ती लुढ़कती है, तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। देखा आपने? आप भी करते हैं ना ऐसा? बिना धोए ही फल खा लेते हैं, पत्थर मारते हैं और फल तोड़ लेते हैं। माली होता है फिर भी उससे नहीं डरते। बिल्कुल आप ही के जैसे हैं ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से स्कूल के बच्चे। लेकिन देखो तो कितने सारे फल के पेड़ हैं। आम का, जामुन का, अमरूद का, तो कोई शहतूत का पेड़ है। और कितने सारे पंछी हैं यहाँ पर। चिड़िया है और कोयल भी है। गिलहरी भी फुदकती रहती है इन पेड़ों पर, क्योंकि पंछियों के घोंसले यहाँ होते हैं और गिलहरियों के घर भी तो यहीं रहते हैं ना पेड़ों में, है ना। बड़ा सुंदर सा भाग है ये। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप ही के जैसा। लेकिन अभी ये आदत आप छोड़ दो। नीचे गिरी चीज और बिना वजह पेड़ों को परेशान करना, पत्थर मार के फल तोड़ना, इस तरह की हरकतें आप नहीं करेंगे, ठीक है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पंछियों को। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है पेड़ों से? पंछी, क्योंकि उनके घोंसले कहाँ होते हैं? पेड़ों की डालों पर ही तो होते हैं। और उतना ही प्यार कौन करते हैं पेड़ों से? बच्चे, क्योंकि पेड़ क्या देते हैं इन्हें? मीठे मीठे फल देते हैं। आगे, एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा दो लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चिड़ियों की चूंचू से आकाश गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थी। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाजें आ रही थी। बाप रे! ऐसा लग रहा है जरूर यहाँ पर कुछ हुआ है, क्योंकि अचानक जामुन के पेड़ के नीचे कौन थे? लकड़हारे थे।
और चिड़ियों की चूं चूं से आकाश गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थी और आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने पहचान लिया है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अब क्या बुरा होने वाला है ये हम पढ़ेंगे अगले भाग में। ठीक है, आज इस प्यारे पेड़ पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस भाग पर पढ़े हुए कितने नए शब्द हमने निकाले हैं। नए शब्द लिख लीजिए अपनी कॉपी में इन्हें। सड़क डगर, पेड़ वृक्ष, घोंसले नीड़, स्कूल पाठशाला, लकड़हारे लकड़ी काटने वाले, आकाश गगन। अब आज का गृह कार्य। गृह कार्य की जगह मैंने कार्यकलाप दे दिए हैं दोनों, तो आप इसे जरूर पूरा करना। पहला है कार्यकलाप यानी एक्टिविटी। आपके घर और स्कूल के आसपास बहुत से पेड़ होंगे। क्या आप इनके नाम जानते हैं? अगर नहीं तो पता करके पेड़ों के नामों की सूची तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है। माताजी और पिताजी की मदद से इसे पूरा कर लेना और हिंदी की कॉपी में जहाँ पर आप नए शब्द लिखेंगे ना उसी के नीचे कार्यकलाप को भी पूरा कर लेना। अब दूसरा कार्यकलाप कार्यकलाप देखिए। एक गुठली अनेक गुठली, गुठली अनेक गुठली, यहाँ पे गुठलियां करेंगे आप। ठीक है, अनेक गुठलियां। और बिना गुठली वाले फलों के नाम लिखिए। ये तो बहुत आसान है और बड़ा ही रुचिपूर्ण है। ऐसे फलों के नाम लिखना है जिनमें एक गुठली होती है, जिसमें अनेक गुठलियां होती है या जिसमें गुठली ही नहीं होती। ऐसे फलों के नाम आपने लिखना है। प्यारे बच्चों, हो जाएगा ना कार्यकलाप पूरा? मुझे विश्वास है कि आप आसानी से आज का कार्यकलाप पूरा कर लेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे इस पाठ के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।